पूरे देश भर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो तस्वीर है, आज जिस तरह से बुलेट पर पूर्णिया में राहुल और तेजस्वी आज चले हैं, वो तस्वीर इतनी वायरल हो रही है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में सवाल पैदा कर दिया है कि क्या ये दोनों युवा बिहार में भाजपा की सरकार को खत्म करने में सक्षम नजर आएंगे। वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में 1300 किलोमीटर जाना है, तो कहीं बुलेट से, कहीं बाइक से, तो कहीं पैदल। हाँ, मैं डिबेट करूंगा नरेंद्र मोदी के पास। उनके पास नरेंद्र मोदी जी और जो नीतीश कुमार है, दोनों सठिया गए हैं। क्या राजनीति करेंगे? केंद्र में जो दो गुजराती बैठा हुआ है, उसको ऐसा धक्का मारेगा कि वो दोनों बिहार की सत्ता से और केंद्र की सत्ता से गुजरात में फिर जाकर बैठेगी। इसकी तानाशाही नहीं चलने वाली है। आज देश की जनता पूरी तरीके से इनकी तानाशाही चरित्र को जान चुकी है। एक कहावत है कि तलवारों की नोकों पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और देखने को भी मिला आज बिहार की पावन धरती पर राहुल गांधी जी के साथ जो युवाओं का हुजूम चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो जननायक राहुल गांधी जी के साथ देश का पूरा युवा जुड़ चुका है। देश का युवा पूछता है, आज 11 साल हो गए आपने रोजगार दिया, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, कहाँ किसानों की आय दुगनी हो गई? देश की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। नरेंद्र मोदी जवाब दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। ये सरकार ने मात्र युवाओं को ठगने का काम किया है। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी आए थे, कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए रोजगार? और देखा जाए तो बिन पेंदा के लोटी के जो सरकार है, उसके सहारे तो केंद्र का सरकार चल रहा है। और जिस दिन बिन पेंदा के लोटी का सरकार समर्थन जो दिए हुए है, वो लोटवा जिस दिन लुटकेगा, उस दिन नरेंद्र मोदी जी लुढ़क जाएंगे केंद्र से, तो उनको तो डर लगा हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो तस्वीर है, आज जिस तरह से बुलेट पर पूर्णिया में राहुल और तेजस्वी आज चले हैं, वो तस्वीर इतनी वायरल हो रही है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में सवाल पैदा कर दिया है कि क्या ये दोनों युवा बिहार में भाजपा की सरकार को खत्म करने में सक्षम नजर आएंगे। आपसे सवाल ये है कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बुलेट से चल रहे थे, तो कई सारे साथी जो है उनके साथ बुलेट से भी चल रहे थे और तस्वीरें कई सारी वायरल हो रही थी। अब बुलेट पर सवार राहुल तेजस्वी फिर से बिहार में कुछ नौकरी का प्रोग्राम बना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से सच्चाई की राजनीति में विश्वास की है, और जिस तरीके से युवाओं का हुजूम राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के साथ चल रहा है, ये बदलाव का एक जो बिगुल है वो बिहार की धरती से जग चुका है। और पूरी तरीके से केंद्र की सरकार और बिहार की भारतीय जनता पार्टी जो है, एनडीए सरकार, वो डर चुकी है। और देखा जाए तो बिन पेंदा के लोटी के जो सरकार है, उसके सहारे तो केंद्र का सरकार चल रहा है। और जिस दिन बिन पेंदा के लोटी का सरकार समर्थन जो दिए हुए है, वो लोटवा जिस दिन लुटकेगा, उस दिन नरेंद्र मोदी जी लुढ़क जाएंगे केंद्र से, तो उनको तो डर लगा हुआ है। और इसका आगाज बिहार की क्रांतिकारी भूमि से बुलेट पर काहे चढ़ रहे राहुल तेजस्वी? बुलेट पर चढ़ रहे हैं, युवाओं के बीच में आ रहे हैं, युवाओं के बीच में आ रहे हैं। तब तो युवाओं को लगेगा कि राहुल गांधी जी हमारे साथ है। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और ये बिगुल बिहार की क्रांतिकारी भूमि से जग चुकी है। ठीक है, आप लोग जब चल रहे थे तो राहुल जी के, तेजस्वी जी के अगल बगल में ऐसा लगा कि देश का इतना बड़ा नेता, प्रधानमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का पोता, प्रधानमंत्री का परपोता चल रहा है, या लालू जी का सपुत्र चल रहा है? बिल्कुल नहीं लगा। हम लोग को लगा कि हम लोग के साथ एक आम आदमी चल रहे हैं। यही तो खूबी है हमारे नेता में, सबसे मिलते हैं, बुलेट से चलते हैं, और हवाई वाली नेता नहीं है जो सिर्फ आसमान में उड़ते रहते हैं। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जो है 2024 में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। वो तो बाद में पता चला, वोट चोरी का पता चला, जो सारा खुलासा हुआ, जो चोरी करके ये प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ये बैसाखी की सरकार जो है 27 या 29 से पहले खत्म होने वाली है। लग रहा है हेलमेट वेलमेट लगा के चल रहे थे, तो युवाओं को ये संदेश है कि भाई गाड़ी चलाइए तो हेलमेट पे। निश्चित तौर पर युवाओं को सुरक्षित रहने का संदेश दिया राहुल जी ने। और राहुल जी के साथ जिस तरीके से पूरे देश का युवा जुड़ रहा है, निश्चित तौर पर बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है और 2029 में
मोदी सरकार को भी गद्दी से भगाने का काम राहुल जी ठीक करने है। वाले हैं। राहुल जी ने आज एक जब चल रहे थे तो राहुल जी जब बाइक पे बैठे हुए थे तो पीछे राजेश राम को बैठाए हुए थे, पूर्णिया में पप्पू यादव का भी पूरा संदेश क्लियर जा रहा था। तो बहुत दिनों से ना राहुल जी कोशिश कर रहे थे कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में जो थोड़ी बहुत क्लैश है उसको खत्म किया। आज पूर्णिया में जो भाषण हुआ पप्पू यादव का, अररिया में हुआ, उस क्लैश को खत्म कर दिया है। कलेश किसी भी प्रकार का नहीं है, ये केवल थोड़ा बहुत मतभेद है लोगों में, लेकिन कलेश किसी प्रकार का नहीं है। सभी महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हैं। इस वोट चोरी के खिलाफ, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग एक साथ लड़ाई लड़ेंगे, एक आवाज में। एक परिवार के सब रहने वाले हैं हम, आप सब टोटल एक परिवार के थोड़ा अनबन होता है, लेकिन अभी सब सही है और सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने आज भाषण दिया अररिया में, शानदार बोले। उन्होंने कहा कि हमारे नेता जननायक तेजस्वी यादव जी, ठीक है। तो अब क्या है, बिहार में जो लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी कमी रह गई थी, अनबन हो गया था, वो क्लियर हो गया है। अब ये तो होते ही रहता है, एक जगह रहने से भाई भाई में होता है, भाई बहन से होता है, भाई पिता बाप बेटे में होता है। तो इस बात को राजनीति इशू नहीं बनाना चाहिए। हम लोग सभी लोग अभी जो है सत्ता पर बैठे जो नरेंद्र मोदी है, इनका जो अंग्रेज का नीति है, फूट डालो राज करो, जो नीति था अंग्रेज का, उसी अंदाज में जो काम कर रहे हैं, हम लोग उसके विरोध में, और चुनाव आयोग के विरोध में जो वोटर अधिकार यात्रा में जो निकले हुए हैं, हम लोग सभी मिलजुल करके इस आंदोलन को संभाल। ये तस्वीर आज का क्या संदेश दे रहा है? राहुल तेजस्वी बाइक पर सवार होकर चल रहे, क्या संदेश? ये बदलाव का जो है ये चित्र दिखा रहा है। जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार लगातार तानाशाही कर रही है, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो, या जिस तरीके से देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का जो वोट का अधिकार है उसको छीनने का कोशिश कर रही है, उस संदेश को हमारे जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी गरीबों का, किसानों का, युवाओं के लड़ाई को लेकर इस यात्रा को बिहार से शुरू की है। और एक जो आग लग चुका है, वो पूरे देश में ये मुद्दा जो है वो ज्वलंत मुद्दा का लग चुका है। लगल लगल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चला। तो बिहार की जनता जो है, केंद्र में जो दो गुजराती बैठा हुआ है, उसको ऐसा धक्का मारेगा कि वो दोनों बिहार की सत्ता से और केंद्र की सत्ता से गुजरात में फिर जाकर बैठेगी। इसकी तानाशाही नहीं चलने वाली है। आज देश की जनता पूरी तरीके से इनकी तानाशाही चरित्र को जान चुकी है। इन्होंने हमेशा से सत्ता में आने के बाद देश की जनता के साथ तानाशाही किया है। उन्होंने कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। देश का युवा पूछता है, आज 11 साल हो गए आपने रोजगार दिया। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, कहाँ किसानों की आय दुगनी हो गई? गरीबी हटाने की बात की थी। मनमोहन सिंह पे तंज किया करते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया है। आज रुपया कमजोर हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीबी अपने उच्चतम स्तर पर है, देश की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। नरेंद्र मोदी जवाब दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। हम राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता है, मैं उनसे दावा देता हूं कि आज डिबेट में हमसे आइए और बहस कीजिए। आज तक 11 हम डिबेट करूंगा नरेंद्र मोदी के पास, उनके पास। नरेंद्र मोदी जी और जो नीतीश कुमार है, दोनों सठिया गए हैं। क्या राजनीति करेंगे? देश को और बिहार को धरातल में लेते हुए जा रहे हैं। सठियाया हुआ आदमी क्या करेगा? कुछ विकास करने वाला नहीं है। आज पत्रकार जिस तरीके से हमारे नेता पत्रकार के बीच घिरे रहते हैं, क्या 11 साल में नरेंद्र मोदी जी घिरे हुए दिखे हैं आपको? कभी दिखे हैं घिरे हुए? ठीक है, आखिरी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है संजीव कुमार उर्फ सोना पासवान। अच्छा, बनमनखी विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी थे। अच्छा, आज जब राहुल जी और तेजस्वी जी ब्लैक कलर के बुलेट पे चढ़ रहे थे तो आप किस वक्त कहाँ थे? हम लोग सब साथ चल रहे थे। अच्छा, हम लोग सब साथ चल रहे थे। वहाँ पूर्णिया से अभी हम लोग अररिया तक साथ आए हैं। अब यहाँ से उनका काफिला आगे बढ़ा, हम लोग अब बैक हो गए अपना सीमा। तो क्या मैसेज दे रहे हैं राहुल जी तेजस्वी जी बुलेट पर चढ़कर, हेलमेट लगाकर? देखिए, अभी देश में जो है चुनाव आयोग जो है भाजपा का एक प्रकोष्ठ बन गया है। भाजपा का एक विंग बन के चुनाव आयोग काम कर रही है। उसी के विरोध में हमारे पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और भारत के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा के आदरणीय राहुल गांधी जी, इन लोगों का जो वोट अधिकार यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में 1300 किलोमीटर जाना है।
तो कहीं बुलेट से, कहीं बाइक से, तो कहीं पैदल, कहीं 4 व्हीलर से। वो लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन। जब तक चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेगी, आंदोलन जारी रहेगा। तो बाइक से क्यों जरूरत है? नेता लोग तो बड़का बड़का गाड़ी पे चढ़ते हैं। अरे नेता लोग, आप देख रहे हैं तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी कभी साइकिल से भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं। उनका वो हवाई वाला नरेंद्र मोदी की तरह नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी हवाई एकदम हवाई है। दिन में 4 बार ड्रेस चेंज करता है और आप देख रहे हैं ना, हवाई सर्वे करता है। अच्छा। यहाँ सरजमीन की कुछ जानकारी नहीं है उसको। कल राहुल तेजस्वी मखाना के किसानों से मिले, तो क्या है कि ये पूरा क्षेत्र मखाना से काम करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है, तो क्या मतलब है कि क्या समस्या बदलेगी? ये जो इलाका है पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये इलाका में मखाना का बृहद रूप से खेती होता है और किसान का बहुत बड़ा मुख्य फसल है मखाना। इसलिए हमारे नेता मखाना के बारे में फोकस कर रहे हैं। तो बाइक तो आप चलन में आ जाएगा, बाइक बिकने लगेगा, बुलेट बिकने लगेगा, क्योंकि राहुल तेजस्वी आ गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाइक से तो चलते ही हमारे नेता का जब भी आंदोलन होता है, जब भी रोड से विरोध प्रदर्शन होता है, जब भी हमारे नेता यात्रा पर निकलते हैं, तो कभी पैदल रहते हैं, कभी बाइक से रहते हैं, कभी बस पर चलते हैं, कभी रथ पर चलते हैं। आप लास्ट टाइम चुनाव लड़े थे क्या? हाँ। कितने वोट से हारे? हम 354 वोट और आ जाता था, हम एमएलए होते। मतलब 354 वोट से आप हार गए? हाँ। 354 वोट से कौन विधानसभा हारता है भाई? अब क्या बोले, अब हम हारे हैं। अच्छा, मगर आपका हौसला बुलंद है। एकदम इस बार फाइनल है। इस बार भाजपा का विदाई तय है मेरे विधानसभा क्षेत्र से और महागठबंधन से, राष्ट्रीय जनता दल से। इस बार वहाँ जनता का जो है पुरजोर समर्थन मिल रहा है। इस बार भाजपा का वहाँ सफाया तय है। अच्छा, एक सवाल है, क्या तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं यहाँ, मतलब बिहार के? पूर्ण बहुमत से। अच्छा, पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा। कहीं कोई शक नहीं है इस बात से। तो राहुल जी और तेजस्वी जी जिस बुलेट में चढ़े, वो बुलेट अगर खरीदने का आपको मौका मिले, खरीदिएगा? हमारे नेता है, हम लोग उनका जो है पीछे चलने वाले लोग हैं। खरीदने की नौबत क्या, वो जो चढ़े हैं उसको खरीदने का हमको औकात है? हम तो वो छू लेंगे उनको, तो हम लोगों का जो है आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगा। तब मोहब्बत से देते हैं, उनका खरीदने का किसी में हस्ती नहीं है। अच्छा, आज राहुल जी जब चल रहे थे बुलेट से, तो आप लोगों को कैसा लग रहा था? युवा है राहुल तेजस्वी बुलेट से और आप लोग भी बुलेट से, तो क्या चल रहा था मन में? देश की आंधी राहुल गांधी, वो जब बुलेट से चल रहे थे तो हम लोग का भी बुलेट उनके साथ चल रहा था। अच्छा। और राहुल जी कहते हैं कि डर के नहीं जीना है, तुम मेरे बब्बर शेर हो। उनके जो हम लोग कार्य करते हैं, हम लोग बब्बर शेर हैं, वो हम लोग को पूरा पीठ ठोक दिए हैं कि तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। बुलेट की तो बिक्री बढ़ जाएगी ना भाई? बुलेट की बिक्री नहीं, बुलेट इसलिए कि वो भारत में जो अभी मोदी सरकार का भय बना हुआ है, कार्यकर्ता में भय बना दिया है, वो डर दूर करने के लिए वो बिना सुरक्षा के बुलेट से चल रहे थे सबके साथ में। तो आप लोग साथ में ही थे? बिल्कुल, हम लोग साथ थे, पीछे थे। अब वहाँ से पूर्णिया से कटिहार, अररिया तक हम लोग पीछे आए हैं बुलेट से चढ़ के। ठीक है, आप लोग जब चल रहे थे तो राहुल जी जब बुलेट चला रहे थे, तो आप लोग झंडा लेके पीछे दौड़ रहे थे, देखा? बिल्कुल पीछे दौड़ रहे थे। हम लोग लगातार राहुल जी के साथ यात्रा में पहले दिन से लगातार चल रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से चलकर राहुल जी की यात्रा में शामिल होने के लिए आया। तो मतलब आज जब राहुल जी और तेजस्वी जी जब बुलेट से चल रहे थे, तो बिहार के युवाओं को क्या मैसेज चल रहा है? ऐसा जुनून चल रहा था कि राहुल जी युवा के साथ चल रहे हैं। हर एक युवा बुलेट लेके राहुल जी के पीछे दौड़ रहा था, मोटरसाइकिल से दौड़ रहा था, ऐसे पीछे दौड़ रहा था। वो जुनून देखने लायक था। तेजस्वी यादव को कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा, महागठबंधन के सभी नेताओं को जनता का बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। जगह जगह ऐसा स्वागत हो रहा है जो देखने लायक है। सभी युवाओं से मेरी अपील है कि आइए, राहुल जी की इस यात्रा में शामिल होइए और वोट के अधिकार को बचाने का कार्य करिए। ये जो यात्रा बिहार से शुरू हुई है, जब भारत की आज़ादी जब लड़ाई गई थी तो बिहार से ही शुरू हुई थी, बिहार के चंपारण से शुरू हुई थी।
वो दूसरे अंग्रेज थे। ये जो नया अंग्रेज पैदा लिए हैं, इसकी भी आज़ादी हम लोग बिहार से ही भगाने का काम करेंगे और हम लोग आज़ादी 2029 तक ले लेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आप लोग बुलेट के पीछे चल रहे थे, एक बार विधायक जी बुलेट चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि एक कहावत है कि तलवारों की नोकों पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और देखने को भी मिला आज बिहार की पावन धरती पर राहुल गांधी जी के साथ जो युवाओं का हुजूम चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो जननायक राहुल गांधी जी के साथ देश का पूरा युवा जुड़ चुका है। तेजस्वी जी और राहुल जी दोनों जब चल रहे थे तो बिहार के युवा उनके अंदर क्या अपनी भविष्य को देख रहे थे? जी बिल्कुल। युवा भविष्य देख रहे हैं। महागठबंधन में युवा अपने भविष्य तलाश रहे हैं, राहुल गांधी जी में भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि ये सरकार ने मात्र युवाओं को ठगने का काम किया है। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी आए थे, कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए रोजगार? इसी तरीके से नीतीश कुमार जी ने भी लोगों को ठगने का काम किया है। अब युवा राहुल जी तेजस्वी जी की ओर देख रहा है, उसको देख रहा है, उनकी ओर देख रहा है कि ये लोग हमें नौकरी देंगे। और निश्चित तौर पर आप भी देख रहे हैं कि राहुल जी जो चीज़ कहते हैं उसे जमीन पर करने का काम भी करते हैं, झूठे वादे कभी नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में जो पूरे बिहार में युवाओं जो जगह जगह खड़ा होकर के जन सैलाब उनका मदद के लिए उमड़ पड़ा है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि इस बार देश और प्रदेश से भाजपा का सफाया तय है। ऐसे ही इसी बार तो सफाया हो गया था 2024 में ही। ये तो घुटने पर ये सरकार चल रहा, वोट चोरी करके सरकार में आ गया है। और हम कहना चाहते हैं कि आप जो अभी बोल रहे हैं युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं, तो इतिहास में पहली बार 17 महीना जब सरकार में आने का बात आई तो तेजस्वी यादव जी बिहार के गांधी मैदान से एक बहुत बड़ा सभा करके नौकरी देने का, नौकरी ज्वाइनिंग लेटर बांटने का काम किया। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, तो राउंड अप करेंगे। हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आज की तस्वीरों पर लोग से एक शब्द में अगर आज की तस्वीर पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहे तो क्या करेंगे? आज की तस्वीर पर कमेंट क्या, पूरे देश का युवा अब राहुल गांधी जी के साथ जन सैलाब बन के उमड़ पड़ा है। इस बार इस जन सैलाब से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी का विदाई तय हो गया है। क्या इस तस्वीर पर क्या कमेंट? आज की तस्वीर पर कमेंट यही है कि बिहार में बदलाव बिहार में नहीं, बिहार के साथ साथ पूरा देश में बदलाव की रफ्तार पकड़ चुकी है। यही कमेंट। तस्वीर पर क्या कमेंट करेंगे? रोज का वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, आज के तस्वीर पर बदलाव हो। अब बिहार पूरे हिंदुस्तान को बदलाव करने की जरूरी है। हिंदुस्तान को पूरा कचरा बना के रखा है। अच्छा, बदलाव तस्वीर पर क्या बदलाव है। जुल्मी जब जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से चप्पा चुप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारे से। और यही संदेश है, बदलाव का संदेश है। उनकी गद्दी हिली हुई है और उनकी गद्दी को हिलाना है। इस यात्रा का एक ही मकसद है, गरीबों का, देश के गरीबों के, किसानों की, मजदूरों की हक, न्याय और सत्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसमें बदलाव होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अच्छा सर, इसमें विधानसभा हार रहा है बीजेपी। अच्छा, और 2025 में पीएम बन रहा है कांग्रेस। पीएम राहुल गांधी। आज बाइक पर चल रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, मोटरसाइकिल पर चढ़े हुए थे। आज 4 चक्के पे चढ़े हुए थे। इधर पूर्णिया में बाइक पर थे। क्या मैसेज है आपका? मैसेज मेरा ये है कि मेरा नेता शिक्षित है। कौन है आपका नेता? मेरा नेता राहुल गांधी है, इंडिया गठबंधन है। और मेरा नेता जो है ना चोरी पकड़ा है। अच्छा, ऐसा ईमानदार होना चाहिए और देश का हर एक चोरी को पकड़ना चाहिए। ठीक है। तो बहुत आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक तस्वीर जो है बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जब राहुल गांधी जो है व्हाइट टी शर्ट में बुलेट पर सवार थे और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पीले टी शर्ट में आज बुलेट पे सवार थे। दोनों लोग हेलमेट लगाकर जब पूर्णिया से अररिया की तरफ आ रहे थे और काफ़ी किलोमीटर वो दोनों जो है बाइक चलाकर आए, तो बिहार के युवाओं को एक संदेश देने का काम किया कि बिहार में इस मर्तबा युवा जो है शायद परिवर्तन कर रहा था। काफ़ी सारे लोग थे जो अररिया में फ़िलहाल हम रुके हुए तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी के लिए रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।